मॉर्निंग में टैक्स में एडवांस टैक्स पढ़ाऊंगा, है ना? एडवांस टैक्स पढ़ाऊंगा मॉर्निंग के टैक्स में, डीटी में और टीसीएस। हाँ, कल तो खत्म हो जाएगा। कल कुछ और कराऊंगा नहीं, फिर सेटअप वाला बाद में कराऊंगा, जब तक ये खत्म नहीं होगा सेटअप वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो मुझे कराना था। कल उसको हम खत्म कर लेंगे। हाँ हाँ, फिर वही कल बात कर लेंगे, जो जो करना हो। एग्जामेशन बचेगा, सैलरी बचेगा, है ना? दो ही चीजें हैं। ये कौन सा पॉइंट है? अच्छा, उतने नीचे 9 दिखा, तुम्हें दिख गया था वो? फिर 10th पॉइंट। एक ही बच्चा बता पाया ये बात। स्पीड बढ़ा है लिखने की। राइटिंग वैसे ही आती तुम्हारी घटिया से, चाहे स्लो लोगो है फास्ट। आज से छुपा रहे हैं बच्चे। तुम्हारी अच्छी आ रही तो मैं से खुल के बैठ गए गिल्लो। अच्छी आती। जिनकी राइटिंग खराब आती बहुत इंटेलिजेंट निकलते हैं बाद में वो। और कुछ लोगों का बेड़ा गर्क रहता है। चलो लिखा है, जल्दी आना, इंपोर्टेंट बात। अच्छा, कॉपी भर गई? मैं रीड कर दूं? यहाँ लिखा है मॉडल अप्लाइड कॉस्ट ऑफ रिवैल्यूएशन शुड बी अप्लाइड ऑन होल क्लास ऑफ पीपी। जो मॉडल अप्लाई किया है आपने वो होल क्लास ऑफ पीपी पे अप्लाई करना पड़ेगा, है ना? अलग अलग एसेट के लिए आप अलग अलग मॉडल अपना सकते हैं। ये लाइन भी लिख लो आप हिंदी में। ये हेडिंग डाल दी तो अपने हो सकता। यहाँ लिख लो अलग अलग क्लास ऑफ एसेट के लिए अलग अलग मॉडल अपना सकते हैं। तुम लिख ही नहीं रहे हो। लिखो, ये तो मैंने अभी भी बोला, तो ये मत बोलने लग गया। अलग अलग क्लास ऑफ एसेट के लिए अलग अलग मॉडल अपना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्लास ऑफ एसेट के लिए अलग अलग मॉडल अपना सकते हैं। नमन, कोई डाउट है? मैं बताऊं? रीड कर दो ये। एट का सेकंड पार्ट समझाऊं? ऐसा समझाऊं तो अब क्या बताऊं? प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा है? हाँ, तो अपन क्या करते हैं, फ्यूचर में बेनिफिट होने वाले हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, कि अगर आज कमाए हम एसेट से तो कितना कमा लेंगे। तो जितना हम एसेट से जनरेट कर सकते हैं भाई, उसी उसकी मार्केट वैल्यू हमारे लिए उतनी मानी जाएगी। अगर आप किसी एसेट से 8 लाख कमा सकते हैं तो आपकी नजरों में उसकी वैल्यू क्या है? 8 लाख रुपए। अगर आप किसी 2 लाख कमा सकते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी नजरों में क्या है? 2 लाख रुपए। आपकी मशीन पुरानी हो गई और जो प्रोडक्ट बनाती थी अब वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकते ही नहीं है, इसलिए आपके जो मशीन है उसकी कीमत आपकी नजरों में जीरो हो जाएगी, किसी काम की नहीं बची है मशीन, है ना? तो फ्यूचर में जो फायदा होने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। चलो आ गए यहाँ पे। और नहीं आए तो भी मैं साफ कर रहा हूँ, तुम लोग बताएं क्या करते रहते हो? तो देखो यहाँ हेडिंग डाल दी है कि मैं समझाता रहूं तुम हेडिंग डालते रहो। ठीक है, और नहीं डाल पाए हेडिंग तो बाद में प्लीज ध्यान सुने, आप बात ना करें। ट्रीटमेंट ऑफ क्या हेडिंग डालिए? ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो देखें, आप मान लो कोई एसेट खरीदते हैं, आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा और इसकी कॉस्ट थी, या इसकी डब्ल्यूडीबी जो भी मैं वैल्यू लिख देता हूं, 100 लाख थी इसकी वैल्यू।
ठीक है, कितनी वैल्यू इसकी? 100 लाख। बहुत ज्यादा वैल्यू इसकी बन नहीं पा रही है, 1 करोड़ कर दो। ठीक है, अब सुना ध्यान से, अगर आप इसको पहली बार रिवैल्यू करते हैं, नहीं आया, तो इसका फर्स्ट रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, आज तक इसको रिवैल्यू नहीं किया गया, तो ऐसा हो सकता है कि रिवैल्यूएशन करने पर इसकी वैल्यू बढ़ जाए, और ऐसा भी हो सकता है इसको रिवैल्यू करने पर इसकी वैल्यू कम हो जाए। अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करने पर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मान लो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है कितने से, 10 लाख से बढ़ जाती है। ध्यान से सुने, 100 लाख का एसेट था, इसकी वैल्यू पहली बार आपने रिवैल्यू करा और इसकी वैल्यू निकली कितनी, 110 लाख। तो एसेट कितने पे दिखाया जाएगा, 110। अभी तक कितने पे दिख रहा था, 100, अब देखेगा 110। तो पीपी अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 10 या 110, 10। और जो ये फायदा हुआ ये कहाँ जाएगा, तो अगर पहली बार रिवैल्यू करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा 10 लाख का वो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, क्लियर है? अगर हम इसको फिर से रिवैल्यू करें, इसको हम क्या कर रहे हैं, फिर से रिवैल्यू कर रहे हैं, ये सेकेंड रिवैल्यूएशन, यहां से हम सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन बोल रहे हैं। और अगर इसकी वैल्यू फिर से बढ़ जाए 8 लाख, तो देखें अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आता है तो वो रियलाइज प्रॉफिट नहीं होता। क्यों रियलाइज नहीं होता? क्योंकि आपको लग रहा है इसकी वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन क्या ये महंगे पे बिक ही जाएगा, इसकी सिक्योरिटी है? प्रॉफिट तब तक नहीं हो सकता जब तक आप चीज को बेच ना दें। आपकी नजर में इसकी कीमत बढ़ गई है, ये आपको लग रहा है। कई बार हम जब बेचने जाते हैं तो उतना प्राइस मिलता ही नहीं है जितना हमें लग रहा था, यार इसकी कीमत तो बढ़ गई थी, बिक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जब आप बेचते हैं कई कारण, कई फैक्टर काम करते हैं। अगर आपको पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो सस्ता बिकेगा, समझ रहे हैं आप? सही, आपकी नजर में वैल्यू है, किसी को चाहिए ही नहीं है, अब नहीं चाहिए तो सस्ता बिकेगा। इसलिए आप ये ना सोचें कि इसकी वैल्यू क्या है। प्रॉफिट सच में तभी होगा जब आप इसको बढ़ी हुई वैल्यू पर सेल कर दें। तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है 100 लाख से 110 लाख हो जाती है तो प्रॉफिट की संभावना है, और आपको काफी हद तक संभावना है कि हाँ बढ़ जाएगी, तो आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। लेकिन किस नाम से? रिवैल्यूएशन रिजर्व। और रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए रिवैल्यूएशन रिजर्व से कभी डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता। मतलब हम इसको दिखा देंगे आपकी बुक में, लेकिन आप इसका बांट नहीं सकते पैसा, क्योंकि ये रियलाइज नहीं है। क्या बात क्लियर है? जब प्रॉफिट होता है कैपिटल नेचर का है, ठीक है, कभी कभार हो रहा है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देते हैं हम। और अगर फिर से हमने रिवैल्यू किया और कीमत बढ़ गई तो फिर क्या करेंगे? जो 8 लाख बढ़ा फिर से कहां डाल देंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्लियर है क्या? अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता है तो कौन से अकाउंट में जाता है? रिवैल्यूएशन रिजर्व से जाता है। फिर से प्रॉफिट होता है फिर कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैंड का। अब मैं शुरू से आ रहा हूं कि 100 लाख का एसेट था, आपने रिवैल्यू किया और फर्स्ट रिवैल्यूएशन में ही या तो ऊपर जाएगा या फिर कम हो जाएगा, और फर्स्ट रिवैल्यूएशन में ही ये क्या हो गया? अंडर वैल्यू हो गया। इसको डाउनवर्ड रिवैल्यू किया गया है। कितने रुपए से? मान लो 10 लाख। ये कौन सा रिवैल्यूएशन चल रहा है? फर्स्ट, पहली बार, आज तक रिवैल्यू किया ही नहीं था, पहली बार रिवैल्यू किया और इसकी कीमत क्या हो गई? 10 लाख गिर गई। नुकसान है या फायदा? नुकसान। नुकसान कोई भी हो आप उसको P&L अकाउंट में डाल सकते हैं, चाहे वो रेवेन्यू लॉस हो, चाहे कैपिटल लॉस हो, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो, कोई भी लॉस हो। लॉस बाय फायर हो तो भी कहां जाएगा? P&L में जाएगा, है ना? किसी ने हमारे ऊपर केस कर दिया, हमें उनको पैसे चुकाने पड़े, डैमेज या कंपेंसेशन चुकाना पड़ा, वो भी कहां जाएगा? P&L में जाएगा। तो P&L में तो कुछ भी जा सकता है, लॉस तो कोई भी हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कहां जाएगा? P&L में जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम P&L में नहीं जाएगा। तो अगर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो वो P&L में नहीं जाता, लेकिन कैपिटल नेचर का लॉस हो, रेवेन्यू नेचर का लॉस हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो, एक्सटर्नल लॉस हो, कोई भी लॉस हो, P&L में तो जाता ही है, जाएगा ही। तो अगर आप पीपीई को पहली बार क्या कर रहे हैं? रिवैल्यू कर रहे हैं, और आपको नुकसान होता है 10 लाख का, तो उसे आप कहां ले जाएंगे? P&L अकाउंट में। लॉस है, क्या करेंगे? डेबिट करें। कितने रुपए से?
10 लाख रुपए। क्या कोई डाउट? पक्का? तो हम पहली बार अगर नुकसान हुआ तो उसको हम P&L में ले जाएंगे। अब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हो रहा है, और मान लो सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन मतलब सेकंड टाइम का जो रिवैल्यूएशन हो रहा है, सेकंड टाइम के रिवैल्यूएशन में भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, और कम हो जाती है 8 लाख से। बताएं आप क्या? फर्स्ट ईयर रिवैल्यू किया 10 लाख गिर गई, अगली बार रिवैल्यू किया 8 लाख और गिर गई, कहां जाएगा? नुकसान ही हो रहा है, P&L में जाएगा। कितना रुपए? 8 लाख। किसी को कोई डाउट? पक्का? ठीक है, तो सेकंड रिवैल्यूएशन में भी वो कहां जाएगा? P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कितना? 8 लाख। एरो समझ में आएंगे कि लिखना है इस पे? समझ पाओगे है ना? ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, कहीं लिख देंगे ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। नोट मत करना अभी। अब फिर से सुनना, हमने पहली बार रिवैल्यू किया, अगर ज्यादा हो गया तो रिवैल्यूएशन जब, दूसरी बार रिवैल्यू किया और ज्यादा हो गया तो रिवैल्यूएशन जब। पहली बार हमने रिवैल्यू किया और लॉस हो गया तो P&L, अगली बार रिवैल्यू किया और लॉस हो गया तो P&L। ठीक है, अब केस चेंज करते हैं। हमने पहली बार रिवैल्यू किया और हमें प्रॉफिट हुआ, कहां गया? और हमने अगली बार रिवैल्यू किया और रेट डाउन हो गया, मान लो 13 लाख। कितना कम हो गया? 13 लाख डाउन हो गया। पहली बार रिवैल्यूएशन में क्या हुआ था? प्रॉफिट या लॉस? पहली बार प्रॉफिट हुआ था और दूसरी बार क्या हो गया? लॉस। तो मान लो यहां 6 लाख लिखता हूं, तो कहां जाएगा लॉस? P&L में? P&L में जाएगा, या जो रिवैल्यूएशन रिजर्व लिख रहा है उसको कम करेंगे? जो रिवैल्यूएशन रिजर्व लिख रहा है उसको कम करें। तो अगर हमें 6 लाख का लॉस है तो इसको फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या पता हो पाएगा ट्रीटमेंट कि नहीं हो पाएगा? फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? रिवैल्यूएशन रिजर्व को डाउन करेंगे। डाउन करेंगे मतलब डेबिट करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? कितने रुपए से? 6 लाख से कम कर दें। अगर 10 लाख का नुकसान हुआ तो कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला था पैसा? 10 लाख, तो हम कितने से कम कर देंगे? 10 लाख से कम कर देंगे। अगर हमें 13 लाख का नुकसान हो गया तो 10 लाख हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व से, और सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होगा? P&L को हम डेबिट करेंगे कितने रुपए से? 3 लाख से। देख ले, बिल्कुल आराम से, मिक्स मत करना। देखो ये अलग है वो अलग है ना। फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था? हमें फायदा। सेकंड टाइम में हुआ फायदा तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। फर्स्ट टाइम हुआ फायदा, सेकंड टाइम हुआ नुकसान, तो पहले तो जो फायदा बुक है और जो नुकसान है उसको एडजस्ट कर लो, नलीफाई कर दो। अगर तब भी नुकसान है तो फिर कहां जाएगा? P&L में जाएगा, है ना। 10 लाख तक तो आप राइट ऑफ कर सकते हो रिवैल्यूएशन रिजर्व से, उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो फिर कहां चला जाएगा? P&L में चला जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट है? ये क्लियर करना है ना, फिर हम ये देखते हैं, अब तो हो जाएगा। आखिरी बार कोई डाउट? तो इसको देख लो एक बार, दिमाग बैठ गया ये? देखो, लिखना नहीं है बस लिख लो, तुम लिख ही लो, तुम किसी और से पढ़ लेना यार। सुनो, मैंने बोला दिमाग में, दिमाग वाली बात कर दी मैंने एक तो। यार देखो, ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे ये खत्म नहीं होगा आज, जो होगा होगा, इसके बाद मैं इस पर बात नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत लेंथी, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तुमने कभी नहीं पढ़े होंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। अब इससे ऐसे देखें कि अगर पहली बार रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ होगा तो कहां गया होगा? P&L। और अगली बार रिवैल्यूएशन में लॉस होगा तो कहां जाएगा? P&L। हम केस चेंज करें, पहली बार लॉस और दूसरी बार अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो जाए। अगर मान लो 8 लाख का, तो क्या करेंगे हम? जो हमने P&L कम कर रखा था, मतलब हमने फालतू में 8 लाख से कम कर दिया था, उसको क्या करेंगे हम? बढ़ा देंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे? P&L अकाउंट से फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होगा वो होगा, P&L अकाउंट से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितना?
अप टू 10 लाख, ये 8 लाख हो रहा है तो कितना P&L में क्रेडिट कर देंगे? 8। अगर यहाँ 10 लाख हो जाता तो P&L से कितना क्रेडिट कर देते? 10। अगर यहाँ 15 लाख हो जाता तो 10 लाख P&L में क्रेडिट कर देते, और फिर सेकंड ट्रीटमेंट क्या करते? हम क्रेडिट कर देते रिवैल्यूएशन रिजर्व को। कितने रुपए से? क्रेडिट मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा, प्रॉफिट है ना, बढ़े। कितने रुपए से? 5। क्लियर है क्या? पक्का? ऐसे मुंह कर गया। हाँ लिख लिख लिख। उस सबसे यही सोच रहा कि एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं एंड में। क्या करें? अब देखना कि आड़े कार्ड बनाओ। क्या? तो भी नहीं समझ में, सोचो ना, ये तो प्रॉफिट होता जा रहा है ना, चला जाएगा। ये मोबाइल चार्ज हो गया हो जिसका भी हो, मैं अपना लगा लूँ। अभी 86 हुआ है, 14% और रह गए। अब पर चली जाए।
हेलो, चलो